जब मैं सिस्टम चेंज करने की बात करता हूँ तो उसका आशय शायद लोग समझते हैं व्यक्ति को चेंज करना। मतलब व्यक्ति को चेंज करना मतलब क्या, भारतीयों के जगह पर चाइनीज ले आएंगे या चाइनीज के जगह पर रशियन ले आएंगे। व्यक्तियों को चेंज करने का वो मतलब नहीं होता है और नो अभिप्राय है। सिस्टम चेंज करने का मतलब ये जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम लोग जीते हैं, ये खेती का सिस्टम, ये एजुकेशन का सिस्टम, ये थाना का सिस्टम, ये कोर्ट का सिस्टम, ये कचहरी का सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम, ये थाना पुलिस, ये जितना तरह शादी ब्याह लोकाचार जितना तरह का चीज़ हम लोग देखते हैं, ये सब मिलकर के सिस्टम बनाता है। और आप कहेंगे कि इतने बड़े चीज़ को चेंज करने की बात कैसे आप सोच सकते हैं। इस सिस्टम में अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था मतलब ये जो आपस में मेल जोल गांव देहात भाई बुतिया ये सब की बात है, इसको छोड़कर अगर प्रशासनिक बात को अगर देखें तो ये तो प्रशासनिक अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किया हुआ चीज़ है। इसके पहले नहीं था, अंग्रेज से पहले हमारे यहाँ इस ढंग का शासन नहीं था, है ना। तो वो चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ? लोग कहते चेंज हुआ, अब आप भी मानेंगे कि चेंज हुआ। अब फिर वो अंग्रेजों द्वारा जो चेंज हुआ उसके बाद अंग्रेजों को लोगों ने हटाया, लेकिन सिस्टम को कमोबेश वही रखा। सिस्टम वही है और वही चेयर है, उस पर बैठा हुआ आदमी। लोगों को ये संदेह था कि उस पर बैठा हुआ आदमी अंग्रेज है, अंग्रेज को हटा करके अगर हम लोग भारतीय कर देंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज कोई नस्ल नहीं होता, अंग्रेजियत एक स्वभाव होता है। वह स्वभाव सब में हो सकता है, हम में हो सकता है, आप में हो सकता है। तो उस स्वभाव को चेंज करने का प्रयास एकाएक नहीं हो सकता है, उस पर एक अनवरत प्रयास करना होगा। उसका सबसे मूल में शिक्षा है। उस आप शिक्षा को जैसे ही आप लेंगे तो फिर बात आ जाती है पूरा सिस्टम को देखने की बात है। इसलिए कोई भी चीज़ को, अक्सर हम ये बात करते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर आप हटाने की बात करेंगे तो ये सिस्टम आपको आड़े आएगा, ये सिस्टम आपको आड़ेगा। व्यक्ति का आड़े आने का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति आज है कल बदल जाएगा, वो पीढ़ी बदल जाती है, मनुष्य बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आज हमारे ग्रैंडफादर नहीं है, जो जिस जमीन के लिए ग्रैंडफादर हमारे लड़ते थे, बाकी जनरेशन ने वो कहा क्या है, वो अनावश्यक जमीन था, कोई फायदा नहीं था, बेमतलब का लोग लड़ा और वह जमीन किसी और का था। ऐसा भी बहुत जगह पर देखा गया, जिस जमीन के लिए वो लड़ रहा था वो जमीन किसी और का था, वो आ गया, वो जमीन ले लिया, आपस में लोग भाई लोग में वो जमीन की लड़ाई खत्म हो गई। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे तो नासमझियों के कारण संघर्ष है, विशेष करके एनालिसिस नहीं कर पाने के कारण ये संघर्ष है। और जैसे ही एनालिसिस करेंगे, आप पूरी परिस्थिति का एनालिसिस करेंगे तो सब कोई महसूस करेगा कि कोई भी एक चीज़ को तभी सुधारा जा सकता है जब ये सिस्टम को बदला जा सकता है। तो ये सिस्टम बदलने की बात हम करते हैं। सिस्टम से कौन लाभान्वित है कौन लाभान्वित नहीं है वो उतना मायने नहीं रखता है। वो तो जो मानते हैं ताकतवर होते हैं, जो सिस्टम के करीब होते हैं, राजा के दरबार में जो लोग रहता था वो अधिक लाभान्वित होता था, जो राजा के दरबार में नहीं रहता था वो लाभान्वित नहीं होता था। जो अंग्रेजों का चमचागिरी करता था लाभान्वित होता था। अंग्रेज के समय भी उनका गोल्डन पीरियड था। अंग्रेज के समय जो भी आदमी हो, जो भी धर्म के लोग हों, जो अंग्रेज से मतलब रखता था, अंग्रेज के साथ रात तक बैठना उठना खाना पीना बहू बेटी सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्पित किया करता था, वो लोग पूरा लाभान्वित रहता था। और ठीक उस अंग्रेज के जगह पर आज फिर कुछ वर्षों के बाद से बल्कि वही चेष्टा करते 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 फिर वही अंग्रेजियत आ गई है। अंग्रेज चला गया है लेकिन अंग्रेजियत नहीं गया। अंग्रेजियत हमारे स्वभाव में है, हम देखते नहीं किसी बात। तो ये स्वभाव परिवर्तन मामूली बात नहीं है। और लोग अगर कहें कि ये उपहास्यास्पद है, परिवर्तन उपहास्यास्पद है, उपहास्यास्पद परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, मनुष्य उसको डायरेक्शन देता है। अगर डायरेक्शन आप उसको देंगे तो वह आपके अनुरूप होगा, अगर डायरेक्शन आप नहीं देंगे तो आपके प्रतिकूल होगा। सीधी सी बात है। जैसे अभी जितना भी तरह का चेंज हुआ है पूरे मास के लिए इन टोटल अगर देखेंगे तो वह उसके प्रतिकूल हुआ। हाँ, ये दूसरी बात है कि लोगों को समझा लेने की क्षमता आज बढ़ी है।
सब कुछ राष्ट्र के नाम पर आपके किडनी बेच लेने की क्षमता, और आपको किडनी बेच लेने से राष्ट्र अपना मजबूत हो जाएगा, तो व्यक्ति तैयार हो जाता है कि हमारा किडनी बेच लो, हमारा किडनी कोई जरूरत नहीं है। अभी रोज गाड़ी में तेल भरा रहे हैं, 200 रुपया में हमारा एक सप्ताह चल जाता था, है ना। अब लगभग 2 दिन 3 दिन में हमको तेल भरवाना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है बताइए? किडनी बेचना ही हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से एक जगह की बात नहीं है। एजुकेशन में जिसका 2-3 को बच्चा है, वह पढ़ा सकने में असमर्थ है, नहीं पढ़ा पाता है, और उसके चलते दूसरा उपाय क्या करता है कि बच्चों की संख्या ही कम रखता है। एक बच्चा हो गया तो पर्याप्त है। अब फिर आप देखिएगा कि किस तरह से बच्चों की संख्या अगर कम होती है, तो जो ग्लोबल में पॉपुलेशन का जो संघर्ष है, वहाँ फिर आप अपने आप को खतरे में महसूस करेंगे कि अगर हमारा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। चाहे जिस नाम से खत्म हो जाए, धर्म के नाम पर खत्म हो जाए, जात के नाम पर खत्म हो जाए। बहुत ऐसा नस्ल था जो कि खत्म हो गया, ये अदूरदर्शिता के कारण खत्म हुआ। तो इन सारे चीज़ों को अगर ध्यान से आप देखेंगे और सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम को जब तक हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, चेंज तो होता ही रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, चेंज होते ही रहता है। अब नदी में पानी चलता ही रहता है, उस पानी को आप अपने अनुरूप मोड़िए, देखिए उससे आपको फायदा होगा। अगर उसको आप नहीं मोड़ते हैं तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, किसी को दहा के ले जाता है, किसी को बहा के ले जाता है, जान माल सब की क्षति। तो समाज का प्रवाह भी उसी ढंग का है, वही एनर्जी का प्रवाह समाज का प्रवाह है, उसको डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं, और इन सारी बातों को चिंतन में रखते हुए हमने सोशल सिस्टम बनाया है। उस सोशल सिस्टम को आप देखेंगे, अगर गंभीरता से देखेंगे और सोचेंगे, अगर मानते वैसे उपहासास्पद की दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगेगा अरे ये सब तो क्या, ये सब व्यवहारिक बात थोड़ी है। तो जो कोई भी नया काम दुनिया में हुआ है, पहले अव्यवहारिक ही रहता है, बाद में लोगों ने अपना मेहनत संघर्ष करके उसको व्यवहारिक बनाता है। और इन्हीं सब बातों के साथ माई न्यू सोशल सिस्टम को आप रोज देखें, और देख करके लोगों तक उसको पहुंचाएं, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।